प्राइमरली दो टाइप की मोरालिटीज़ हैं. एक होती है स्लेव मोरालिटी, एक होती है मास्टर मोरालिटी. ठीक है. ये डाइसेक्शन उसने किया था, पकड़ना, ये डाइसेक्शन उसने किया था, नीचा ने करा था जब वो अपनी उसकी किताब है जीनियोलॉजी ऑफ मॉरल्स, तो उसमें वो पता कर रहा था कि अच्छा ठीक है मोरालिटी की हिस्ट्री क्या है लैंग्वेज के बेसिस पे, समझने के लिए कि मोरालिटी एक्चुअली है क्या. क्योंकि उसके हिसाब से हम मोरालिटी को अच्छा मानते हैं, हम जी रहे होते हैं, पर हम कभी डिफ़ाइन नहीं कर पाते कि मोरालिटी एक्चुअली है क्या. तो उसने वो अटेम्प्ट किया था ट्राई करने का. दो तरह की मोरालिटी उसने बोली. एक उसने बोली स्लेव मोरालिटी. अब स्लेव मोरालिटी क्या होती है स्पेसिफिकली स्पीकिंग? ठीक है, स्लेव मोरालिटी का मतलब हुआ कि गुड डिफाइंड नहीं है पर बैड डिफाइंड है. तो गुड कैसे डिफाइंड है? जो भी चीज़ बैड नहीं है वो गुड है, पर दैट्स नॉट अ डेफिनेशन कि व्हाट इज़ गुड आपको नहीं पता. एंटिल यू डोंट नो व्हाट एक्शन इज़ गुड या व्हाट स्टफ इज़ गुड, तब तक आप वो नहीं कर सकते. लाइक यू कांट एम टूवर्ड्स अ थिंग. तुम्हें पता ही नहीं भाई, तुम तो बस अवॉइड कर रहे हो ना. कि जैसे एक मोरालिटी ने तुझे बताया हुआ है कि ABC बुरी चीज़ है, ठीक है, वो ABC अवॉइड करना है, पर करना क्या है? यू कांट लिव इन अवॉइडेंस. मोस्टली उनके लिए गुड वही है ना जो उनको बेनिफिट दे रहा है. बेनिफिट दे रहा है, उनको दे रहा है या फिर उनकी सोसाइटी को दे रहा है, सोसाइटी को या उनकी कम्युनिटी को दे रहा है. हो सकता है कि जो कम्युनिटी के लिए अच्छा है मे बी वो उस एक इंडिविजुअल के लिए अच्छा ना हो. तो वहाँ पे फिर वो मेजॉरिटी गेम आ जाता है कि अच्छा व्हाट डज द मेजॉरिटी थिंक एंड इज दैट गोना गाइड मोरालिटी, व्हाटएवर. पर स्लेव मोरालिटी इस तरह से है कि गुड डिफाइंड नहीं है बल्कि बैड डिफाइंड है. तो वो किस चीज़ से ट्रिगर्ड है? तुम्हारा एक सेंस कि दिस इज़ हाउ आई शुड लिव माई लाइफ. इट्स नॉट ड्रिवन बाय that you are following a path to good, but it is followed by you are avoiding paths to bad. But if I ask this one simple question in slave morality ki what is not bad, regardless of context, it's difficult to think about ki what is it gonna be. Because if you say ki things are good, things are bad, we should move towards good things and avoid bad things, seems very simple. But then what is good and what is bad? Definitions of good and bad, do they change in context? I think it depends upon being selfish. I think. How? तो जैसे सोसाइटी स्ट्रक्चर्स देखते हैं हम मोस्टली, अगर कोई मास मेजॉरिटी है उनके अकॉर्डिंग चलेंगे. उनकी एक हर्ड है, ठीक है, उनके हिसाब से कुछ चीज़ें तो सही हैं, ठीक है. क्यों है? क्योंकि उन्हें बेनिफिट दे रही वो चीज़ें. और वहीं पे कम माइनॉरिटी आ जाती है जहाँ पे उनको अगर बेनिफिट नहीं मिल रहा तो उनके लिए वो हो जाता है कि यार ये तो सेल्फिश इंडिविजुअल्स हैं, अपने बारे में सोच रहे हैं. और वहीं से मेरे को लगता है कि ये वाली थिंकिंग जाती है. समझ रहा है कि जो बैड है वो डिफाइंड है, वेयर एज जो सारा तेरा गुड है वो पूरी तरह से एक तरह से बैड पे डिपेंड करता है. एज इन लाइक बैड इज़ गाइडिंग और बैड इज़ द लीडर फॉर योर मोरालिटी. और इसलिए तो लोग बहुत वैसे नहीं है सर्वाइवल मैकेनिज्म को लेके कि हर दिन सुबह उठ के ऐसे जी रहे हैं जैसे कि फटी पड़ी है. और दैट इज़ स्लेव मोरालिटी बिकॉज इट्स नॉट गोना हेल्प यू बिल्ड एनीथिंग, इट्स ओनली गोना हेल्प यू अवॉइड थिंग्स. जैसे कंज्यूमरिज्म है, क्रेजी कंज्यूमरिज्म क्यों है? बिकॉज वो एक एम्प्टीनेस है ना कि ओके मुझे नहीं पता वेयर आई एम गोइंग, but 1,000 people are going somewhere, it must be good. So you have faith in those 1,000 people, like you have faith in that herd कि सब कर रहे हैं तो it must be good. तो वहाँ पे वो मेजॉरिटी गेम आ जाता है कि मेजॉरिटी जो कर रही है वो अच्छा है. But let me ask you this question, really? जो मेजॉरिटी कर रही है वो अच्छा है? I mean, अगर तुझे बेनिफिट मिल रहा तो ठीक है. But then what's your benefit really? Like is that a short term benefit or long term benefit? I feel like what kind of benefit? कॉन्टेक्स्ट की बात है. कॉन्टेक्स्ट की बात है. एंड दैट्स वाई स्लेव मोरालिटी इज़ अ क्रेजी थिंग. जैसे कि एक मैं कोट बताता हूँ जो तेरे लिए स्लेव मोरालिटी एकदम ऐसे हिट करेगा, क्योंकि मेरे लिए वहीं से करा था उस कोट से खुद पर्सनली. वो कोट ये है कि नीचा कहता है कि आई लाफ एट द वाइल्डलिंग्स हु थिंक दे आर वर्चुअस बिकॉज दे डोंट हैव एनी क्लॉज. उसका आर्ग्यूमेंट ये था कि तुम्हारे पास क्लॉज ही नहीं है, यू कांट कॉज एनी हार्म, सो यू कांट थिंक कि ओ आई डोंट हर्ट एनीबॉडी बिकॉज आई डोंट हैव एनी क्लॉज. ही सेड दैट्स वीकनेस, दैट्स नॉट strength, that's not a virtue. उसने बोला virtue होता है strength under control, वही meek. strength under control वो virtue होता है. और जो master morality है दूसरी साइड में
दैट मोरालिटी इज़ ऑल अबाउट क्रिएटिंग योर ओन वर्च्यूज़, बिकमिंग स्ट्रॉन्ग. वो ये भी बोलता है टू बिकम डेंजरस just so that after that you can control being dangerous and you can be dangerous under control. जैसे कि like people who are psychopathic, and specifically speaking men who are psychopathic, who get rid of psychopathic men, Psychopathic. other men who are not psychopathic, other men who are dangerous but they are not harmless. तो like वो एक difference कि मोरालिटी में किस तरह से वो चीज़ चलेगी. अंकल जी साइड से कर लो, उधर कैमरा है, उधर आप दिख गए, आपकी फेस रिवील हो गया, आपका फेस रिवील हो गया इसमें. अच्छी बात है, आप सुंदर हो, पर आप इतने सुंदर हो. नहीं दिखेगा अभी, वो 1 घंटे बाद दिखेगा, हम खुद देखेंगे 1 घंटे बाद. तुम्हें देखना भाई. पर वही है, मास्टर मोरालिटी दूसरी साइड में क्या आता है कि आदमी अपने खुद के वर्च्यूज़ बना रहा है. तो ऐसे लगा ले कि अपने खुद के वर्च्यूज़ बनाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, पहले क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी कि ओके यू नीड टू बी दिस जस्ट सो दैट यू कैन क्या बोलते हैं, क्रिएट एन एथिकल सिस्टम फॉर योर सेल्फ जहाँ पे तू स्लेव मोरालिटी पे नहीं चल रहा. क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी? पहली रिक्वायरमेंट तो मुझे वो लगता है कि एक इंडिविजुअल थिंकिंग डेवलप करना. बिकॉज वही बात है ना, कल की कॉन्वर्सेशन से तू चूज़ कैसे करेगा भाई अगर तू खुद से नहीं सोच रहा. इससे तो मेरे को वो याद आया, हम स्लेवरी की जब बात कर रहे थे एग्जाम्पल में कि विल की बात कर रहे थे जहाँ पे हम, हाँ कि अगर जैसे इंडिविजुअल था, स्लेव है अगर, तो 2 सिचुएशन है किसी के भी पास. एक है कि हाँ सहते रहे पर मन में है कि गलत है. दूसरा है कि कुछ करते हैं, एक्ट करते हैं, उनमें विल होती है करने की, क्योंकि वो वहाँ से ड्राइव करते हैं अपनी पावर की खिलाफ जा पाएँ इस हर्ड के. क्योंकि देखा जाए तो स्लेवरी एक भेड़ चाल ही तो है एक तरीके की, देखा जाए तो हर्ड मेंटालिटी. हर्ड मेंटालिटी तो है, मतलब फोर्सफुल है ऑफ कोर्स, उसे मना नहीं कर सकते. पर अगर सपोज कर कि उसमें से 100 में से 5 लोग निकल रहे हैं और दे आर अगेंस्ट इट, उन्हें पता है कि हाँ कि ये गलत है, 95 क्यों नहीं उठे, तो वेट कर रहे थे. आई थिंक 95 अगर उठे भी हैं तो आई थिंक दैट ये सेकंड रिक्वायरमेंट से भी ऐड करता है. आई थिंक सेकंड रिक्वायरमेंट मुझे लगता है स्लेव मतलब मास्टर मोरालिटी की नीचे के हिसाब से थी कि समबडी हु कैन असर्ट देयर विल. तो वहाँ पे मैंने एक चीज़ सोची कि हर्ड मेंटालिटी है जो हमारे आसपास भी है. फॉर एग्जांपल वो चाहती है हम सब कन्फॉर्म करें, राइट. इट यूजेस बुलिंग फॉर एग्जांपल टू कन्फॉर्म, टू मेक पीपल कन्फॉर्म. बट हर्ड मेंटालिटी भाई इज़ एज स्ट्रॉन्ग जितना तुम उसे बनाओ. इट इज़ एज स्ट्रॉन्ग एज दैट. ऐसा कुछ नहीं है कि वो एक ऑब्जेक्टिव स्ट्रेंथ है. इट हैज़ एज मच पावर यू गिव इट टू हिम. जैसे एग्जांपल है, मेरे को तो लगता है कि हर्ड मेंटालिटी की डेफिनेशन चेंज सी होती गई होगी बाय टाइम. जैसे सपोज कर कि स्टार्टिंग में हम ह्यूमन बीइंग्स थे, एक साथ रहते थे, तो हम चीज़ें करते थे, फॉलो करते थे, क्योंकि अगर वो चीज़ फॉलो नहीं करेंगे तो सर्वाइव कैसे करेंगे. तो एक हर्ड क्रिएट हो गई वहाँ पे, और धीरे धीरे फिर क्या हुआ, ये लगता है मेरे को कि हमारे इनग्रेव हो चुकी है चीज़. 100% ये चीज़ इंग्रेन हो चुकी है. जो मुझे इंटरेस्टिंग लगता है हर्ड मेंटालिटी के बारे में वो ये है कि अगर तुझे हर्ड मेंटालिटी के बारे में कुछ भी समझना है तो तू साइकोलॉजी की कौन सी फील्ड से समझेगा? सोशल साइकोलॉजी से. हर्ड मेंटालिटी एक तरह से तेरा सोशल साइकोलॉजी की सारी फाइंडिंग्स हैं. मतलब तू ये लगा ले कि अगर यहाँ पर मैं 2 ग्रुप ऑफ लोग चुनता हूँ और हर ग्रुप में करीब 10 लोग हैं ऑन एवरेज, और उसमें से 10 में से 7 लोग हैं जो मेरे खुद के लोग हैं, और वो हमेशा गलत जवाब देंगे ऑब्वियस चीज़ का. तो जो बाकी 3 होंगे वो भी कंफर्म करके गलत जवाब देंगे. 3 में से कम 2 तो देंगे जस्ट टू कंफर्म कि मे बी मैं गलत हो सकता हूँ, राइट. इवन इफ लाइक द आंसर इज ऑब्वियसली रॉन्ग, वो चीज़ हमेशा वैसी रहेगी. व्हाट आर दे ट्राइंग टू स्टडी? सोशल साइकोलॉजी. साइकोलॉजी में जब भी कोई पेपर आता है और वो अपनी कोई फाइंडिंग्स बताते हैं, वो किसके बारे में फाइंडिंग बता रहे हैं? द वे द हर्ड एक्ट्स. जैसे मेजॉरिटी लोग एक्ट करते हैं 95%, 99%, बट स्टिल इट्स द हर्ड, इट्स नॉट 100%, राइट. इन सब में जो सबसे कूल कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में आता है वो ये आता है कि एक इंसान क्या कर सकता है
कि वो अपने लिए बेटर चाहिए, लाइक ही कैन यूज़ बेटर सेगमेंट्स ऑफ हर्ड मेंटालिटी एंड ही कैन यूज़ बेटर सेगमेंट्स ऑफ बीइंग एन इंडिविजुअल। जैसे ऑटो रैंक एक साइको एनालिस्ट था जिसने फ्रॉइड की बुक्स को आई थिंक ट्रांसलेट किया था, कुछ किया था, बट वेरी क्लोजली काम किया था ऑटो रैंक ने। ऑटो रैंक की एक बुक है आर्ट एंड आर्टिस्ट, उसमें उसने बताया था कि इंसान के अंदर प्राइमरीली दो तरह के इश्यूज होते हैं जो एक स्पेक्ट्रम में एग्जिस्ट करता है। एक साइड स्पेक्ट्रम की ये है इंडिविजुअलिज्म, मैं, मेरा महत्व, मेरा ये। दूसरी साइड है कन्फॉर्मिटी, कि मैं बाकी लोगों की तरह बनना चाहता हूँ। एफिलिएशन, कि मेरे पास एक ग्रुप हो, मेरे पास कम्युनिटी। उसने बोला आप जितना ज़्यादा इंडिविजुअल अपने आप के लिए जियोगे, जितना ज़्यादा आप इंडिविजुअलिज्म की तरफ जाओगे अपने, उतना ज़्यादा आप कम्युनिटी से दूर होगे एंड यू आर नॉट गोना लाइक इट। जितना आप कम्युनिटी की तरफ जाओगे उतना ज़्यादा आप अपने आप को खो दोगे। तो उसने बोला कि दैट्स वाई ह्यूमन बीइंग्स आर वेरी अफ्रेड टू बिकम स्ट्रॉन्ग and take charge and assert their will. Why? Because in the process of doing that, they will end up alone and they will have that sense of being like, I want to connect. And that's why people compromise. Ki, oh, I'm not going to be awesome because I want to be like others. So like, वो उस तरह का गेम चलता है. What I think about that, इसकी जो herd mentality है, that's actually, there is some wisdom in there. वो भेड़ चाल में there is some wisdom in there. क्योंकि भाई तू क्या अपना 100% दिमाग 24 घंटे लगाता रहेगा? No, you would be like भाई पहले से वो स्ट्रक्चर फॉलो कर देता हूँ, what's bad that's gonna happen. पर मैं भी थोड़े सेगमेंट्स चेंज कर सकता हूँ, ना कि वो पूरी चीज। मॉडिफिकेशंस, जैसे हर्ड मेंटालिटी, वही बोल रहा था ना मैं तेरे को, डेफिनेशन चेंज टाइप। जैसे यार चीज़ें हैं कि हम डेली करते हैं, पूरी दुनिया करती है कुछ चीज़ें, वो हर्ड ही तो कर रही है एक साथ, और वो इम्पोर्टेंट है इसलिए कर रही। वहाँ चेंजेस, आई मीन बढ़िया हो जाएगा चेंजेस लाना मॉडिफिकेशन के साथ। और चेंज कहाँ से शुरू होता है? इंडिविजुअल से ही तो होता है। बट देन देयर इज आल्सो दिस वन थिंग जो मैं सोचता हूँ, हर्ड मेंटालिटी है, पर क्या तुझे लगता है एंटी हर्ड मेंटालिटी भी है? जो सारे बस एंटी हर्ड है, दे आर आल्सो द सेम। वो नहीं देखता तू कि भेड़ चाल में चल रहे हैं हम, बस स्कूल जाते हैं, भेड़ चाल में चल रहे हैं हम, सेक कॉर्पोरेट की जॉब्स कर रहे हैं। आई मीन तू मेरे को बता, इकोनॉमिकली अगर कोई भी जॉब्स नहीं करेगा कंट्री चलेगी? एग्जैक्टली। जरूरी है वो। और सबकी नीड्स थोड़ा ना है कि ओ मेरे को आई डोंट वांट टू हैव अ जॉब। हाँ, इट्स नॉट अ बैड थिंग, इट्स ओनली अ बैड थिंग टिल इट्स कॉजिंग प्रॉब्लम इन योर पर्सनल लाइफ। हाँ, इफ इट्स नॉट देन इट्स ओके। अगर तुझे लगता है तेरे अंदर विल है, यू कैन ट्राई बीइंग अ बिजनेसमैन, कुछ भी कर सकते हो। या फिर तेरी जो विल है, या फिर जो तेरी विल है वो तेरे को जॉब ही कराए, बिकॉज़ यू केयर, यू वांट टू टेक केयर ऑफ योर फैमिली, यू डोंट वांट टू बी। तो सोच, यू You're आर happy. अगेंस्ट हर्ड मेंटालिटी एंड देन यू बिकम अ बॉस, मतलब बिजनेसमैन बनते हो, फिर देन यू क्रिएट अ हर्ड मेंटालिटी अंडर यू। Exactly. That's way more common then. Like that's also herd mentality. You're becoming the thing you were fighting against. That's like the biggest loss. You became like the people you are against. So that's not a good idea. पर बात ये है कि that's not a bad thing. If like you believe in an idea and you expound on that idea और उसको spread करने के लिए, that's how ideas spread through herd mentality. I mean, without herd mentality, ideas are not gonna spread. Because ideas are like cognitive things. Ideas are not actions. Ideas are like cognitive things, and cognitive things can be out. Oh, I am a communist. I am a feminist. I'm a man supporter. What is man supporter? Is that a feminist not a man supporter? I mean, man supporter, when you go to the gym, you have to wear the supporter. I mean, that's a myth. You don't have to. But then, you know, why do you want to be a man? I don't want to be a man supporter. Be right here. मैं नहीं करना चाहता भाई वो सब चीज़ें। अब पता है सबसे फालतू चीज़ क्या है? सबसे फालतू चीज़ है कि किसी को बेसिक नॉलेज भी होगी ना उस चीज़ की, वो भी कतराएंगे बोलने से फेमिनिस्ट है। एग्जैक्टली। हाँ भाई, मैं हूँ फेमिनिस्ट की, फेमिनिस्ट सही में। और फेमिनिस्ट सुनते साथ मन में क्या आ रहा है? एक एडवर्टीजमेंट क्रिएट हो रखा उनका, वीमेन ये वो। एग्जैक्टली, वो हर्ड मेंटालिटी नहीं है। मेंटालिटी नहीं है। फेमिनिस्ट नहीं है क्या तू? फेमिनिस्ट नहीं है तू? तेरी मम्मी कल बोलेगी काम करने चल जाऊँ मैं, तो करने नहीं देगा काम। एग्जैक्टली। एंड एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जैसे स्पीकिंग ऑफ पॉलिटिक्स एंड स्पीकिंग ऑफ लाइक सोशियो पॉलिटिकल स्टफ, उसमें योर साइड विल ऑलवेज बी, एंड दिस इज़ अ साइन ऑफ हर्ड मेंटालिटी, कितना ज़्यादा हम सबके अंदर है, हम दोनों के भी, सबके अंदर है, कि आर साइड will always be represented by the most radical elements of our side. मतलब राइट विंग वो नहीं है जो आदमी बैठ के
लॉजिकल पॉइंट्स मार रहा है। लेफ्ट विंग या लिबरल वो नहीं है जो आदमी बैठ के लॉजिकल पॉइंट्स मार रहा है। लिबरल पता है कौन है? जो बैट शिट क्रेजी है। राइट विंग कौन है? जो बैट शिट क्रेजी है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। लाइक इज रियली लाइक ह्यूमन बीइंग्स एग्जिस्ट ऑन अ स्पेक्ट्रम, पर व्हेन इट कम्स टू क्या बोलते हैं पॉलिटिकल सोशियो इश्यूज, दे डोंट, इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल। हाउ इज दैट पॉसिबल? तो लाइक वो भी हमारे अंदर का इंटरनल हर्ड मेंटालिटी वाला मेरे को सिस्टम लगता है। है कि ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है बस इन लोगों का, सिर्फ इसलिए कि अरे इसने क्रॉस पॉइंट कर दिया हमारी बात को लॉजिक यूज़ करके कि इस पर दिमाग है, तो अब देखा जाए तो अरे ये तो क्या है, हमारे खिलाफ है। और हमारे खिलाफ क्या है? लेफ्ट के राइट है, राइट के लेफ्ट है। लॉजिकल पॉइंट्स ही नहीं रख सकते तुम उनके साथ। रख ही नहीं सकते। एंड just the simple fact that you cannot carry a conversation if you disagree with somebody shows that the mentality, be it herd or your individual mentality, is corrupted. You need to update your own mentality. Or either you are a douchebag. I mean, if you're a douchebag, you gotta go for the genitals. I mean, at least douchebags clean something. Yeah. You know, I am for douchebags. पर तो तुझे लगता है मैं डिस्गस्ट के पर्सपेक्टिव से ये चीज़ समझा सकता हूँ कि क्यों हम सब के अंदर वो एक अस वर्सेस देम है, कि देयर इज एन अस, हमारी टीम, एंड देन देयर इज अ देम, एंड देम आर नॉट गुड फॉर अस, एंड दैट्स व्हाई पीपल आर स्केयर्ड ऑफ लाइक गोइंग टू न्यू प्लेसेस या इंटीग्रेटिंग न्यू पीपल इनटू देयर, क्योंकि वो एक इंटरनल बायोलॉजिकल मैकेनिज्म है जो बताता है कि आई डोंट वांट। तो लाइक देयर वाज दिस पेपर ऑन डिस्गस्ट, जिसने डिस्गस्ट के साथ में प्रेजुडिस पढ़ना, प्रेजुडिस को स्टडी किया था। उन्होंने ऐसे बोला कि ड्यू टू डिस्गस्ट back in the day, if you live in Dehradun, for example, and there is a tribe that lives in Haridwar, so like you living in Dehradun, you are immune to all the viruses in Dehradun, so they are not going to affect you. But you are not immune to the viruses from Haridwar. So if somebody from some other tribe enters your tribe, you will welcome them, everything, but you're going to die because you're not immune to that virus. So because of that, वो एक डिस्गस्ट एसोसिएट हो गई कि oh, like if somebody from outside tribe comes to my place with another religion, with another idea, that person is an outsider and they are gonna kill us. ये biologically है, पर I don't think we operate on that in those times anymore. We need to update. वैक्सीन सबके लगी भी भाई। I mean होंगे कुछ जगहों में वायरसेस अभी भी हैं, नहीं है, पर भाई तुझे वो नहीं पता सेंटिनल आइलैंड्स में जब वेस्टर्नर्स गए थे तो सेंटिनल आइलैंड्स के जो आदिवासी थे, जो अनकॉन्टेक्टेड ट्राइब्स हैं, दे डाइड बिकॉज वो लोग इम्यून नहीं थे उस वायरसेस के। वो शिट अभी भी काम करती है। सो लाइक वोंट यू एक्सपेक्ट कि द नेक्स्ट टाइम द सेंटिनल पीपल सी somebody else from other tribe, they're gonna kill that person? Yes. Because their families died. उनको नहीं समझ आया ना कि why did they die. They don't know about vaccines or infections. They would think it's some spiritual shit. It's some like some spirit that killed them because they invited somebody else with their gods. That's how the human mind works. But baat hai ki when we have all this info, why not do some shit? Why not update ourselves and be like, hey, if we are against herd mentality, the first herd mentality we should be against is the herd mentality in our own heads. Ki we also operate on that way. अब पता है सबसे कॉमन चीज़ है कि देयर विल ऑलवेज बी अ पर्सन हु विल बी एट द टॉप, और दे विल यूज़ हर्ड मेंटालिटी, और पता भी नहीं चलेगा लोगों को मोस्टली। जैसे यार तू एक्टिविस्ट देख ले, कुछ होते हैं, कुछ नाम क्या ही लेना उनका, फिर क्या करते हैं लोग उनके रैली में जाके, सब हर्ड ही तो है, हर्ड ही तो है, सब क्राउड ही तो है। हाँ। I mean seriously, like if there are 78 people जो एक धरने पे जा रहे हैं, all those 78 are gonna be great. They just carry people. That's how things work. Like when you start a YouTube channel, what do? I mean you have You a tell all the purpose. people who are around you, Yeah. and you get them to do some shit. That doesn't mean they're watching your things. Numbers lie. That's just what it is, and it's the same with भाई rallies या किसी भी तरह की चीज़ों से। पर वहीं पे बढ़िया है, if you have a purpose and you are following a herd, then that shit is deep यार, मतलब कर सकते हो तुम। I think the best thing to do is भाई कि pay attention to your environment. जैसे कि when it comes to communities, I think it's very important. Everybody needs a community. पर you should create your community and then you should create a space in your community जहाँ पे सबके सब they are for each other, but they are for each other's good. So if like somebody needs to be pushed to become better, people will make them uncomfortable. तेरे को वो याद है मूवी 300 में याद है, देयर वर ओनली 300 सोल्जर्स लगे हुए हैं, वो लाखों में आ रहे, देयर अ पर्पस देयर टू सर्वाइव करके अपने फैमिलीज को बचाना है। सामने वाले का क्या है, बस आई हैव टू कॉन्कर,
लगे हैं वहाँ पे, पर्पस से क्या क्या कर देते हैं वो वहाँ पे। When a person's family and it's a life and death situation, do you think that person has more motivation to fight and win than somebody who just wants to like conquer your shit for just conquering your shit? There's got to be like a bigger purpose than just conquering shit. Same with like when we are trying, like people who are anti-herd mentality, like what do you exactly want? अब मेरे को भी नहीं पता। And people who are for herd mentality, what do you exactly want? The question is, what should you want? You should want a better life, and you're not gonna get your better life in herd mentality or being anti-herd But mentality. I think those people are the same people who want to be at the top. Top or just Kind of different? Just different. It could be just different, or it could be like they want to use them. Yeah. Look at it. It will benefit them. You'll be like, hey, that's the person who said some shit about this herd mentality. ये वो उसने क्या किया, एक herd create कर दी. Where nobody hears, nobody heard. Nobody heard. That is just what it is. I think like पहली बात तो ये ना, the aim is not to solve problems. The aim is to like get satisfaction from shitting on the other side. The aim is not to be like, hey, let's get together and fight these evils. The aim is कि भाई मैं इसका मजाक उड़ाऊंगा, अब देख तू, अब देख मैं इसकी YouTube वीडियो पे क्या कमेंट करता हूँ, राइट? पर अगर तू देखे नॉर्मली कि ये चीज इफेक्टिव तो है क्योंकि हर्ड है बहुत बड़ी. There is a lot to be heard. तो वो herd mentality होनी चाहिए थोड़ी If बहुत. you give, you gotta take it. If you can give, I mean, I don't think so, but I mean, it's your wish. It's your wish. I'm not anti that. It's your wish. It's your bish. It's just your own thing. तो मेरे दिमाग में एक चीज़ है कि भाई, you create a community for yourself, and then you create a community that pushes you, and you also push the community. तो like you also feel strong. जैसे कि अगर you feel a sense of accountability कि भाई, if I see something being bad, I won't hesitate. Even with that hesitancy, I will be able to go there, tell the person what the problem is, according to me, because I'm doing this for that person's benefit and for the community we have made. समझ पा रहा है? तो एक तरह से वो accountability game है वहाँ पे. Everybody's good for each other. तो mass majority में if you take something जैसे कोई Why would you take something in majority? मतलब not in majority, I think जिस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, not चुस्ता, खस्ता. मतलब अगर ह्यूमन बेनिफिशियल कोई भी चीज़ है उसकी सबसे पहले स्टडी कैसे होगी? सर्वे होंगे. सर्वे कैसे चलेंगे? मास मेजॉरिटी क्या करती है, उनके बेसिस पे वो लेते हैं लोग एक्शन. पर पता है, सवाल पूछता हूँ तेरे से. सर्वेज हैं, कितनी बार होता है कि एक सर्वे आता है कि इंडिया में जो यंग मेल्स हैं वो ये सब उनके ओपिनियंस हैं. देख सुन, वही हमसे तो नहीं पूछा, मुझसे तो नहीं पूछा. इंडिया में कितने लोग हैं? सबका लिया ना. कितनों का लिया? लाइक हु द फक? जैसे दैट हैप्पीनेस इंडेक्स थिंग कि इंडिया इतना लो है उसमें. Okay, whatever, I don't know. I mean, I doubt the study anyway. Like, how are you, like, what do you mean happiness? Like, how are you trying to like numerize happiness? पहली बात ये. दूसरी बात ये, I think what was it, Nigeria is happier than India? No, I'm just saying. I mean, I've seen many of them in India. I'm just right. Like, why? Like, how are you going to define happiness? Like, I think before I come out and I go, okay, India is the unhappiest country, I gotta define what happiness is. Like, what is my definition of happiness? Subjective है यार. वो वाली हैप्पीनेस या पर अगर आप किसी की स्टडी कर रहे हो, इट्स गोटा बी ऑब्जेक्टिव. सब्जेक्टिव थोड़ा मुझे ऐसा लगता है. वो तो भी डायरी में लिखो भाई. तुम इतने बड़े बड़े पब्लिशर्स में क्यों डाल रहे हो उस चीज को? हाँ यार, इट्स जस्ट बुलशिट. और उस सर्वे से क्या होगा? सिर्फ एक इम्पैक्ट जाएगा बाहर की, यार इंडिया में लोग दुखी हैं. क्यों दुखी? पता नहीं. ये देखना कि ओ देयर इज अ स्टडी. आई थिंक ये स्टडी तो तभी आसान है करना कंपैरेटिवली कि भाई ओ सो एंड सो पीपल यूज इंस्टाग्राम फॉर एवरेज सो एंड सो आवर्स. ठीक है, हम क्या उन मेजर्स की बात कर रहे हैं? हाउ वी आर गोइंग टू ऑप्टिमाइज ह्यूमन लाइफ देन? उसके बाद उस इन्फॉर्मेशन से बस वो इन्फॉर्मेशन आ गई, पीपल यूज इंस्टाग्राम ऑन एवरेज फॉर 16 आवर्स. उसे कम कैसे करूँ? पोस्ट बन गया ना, देन वी विल स्क्रॉल इट.
पोस्ट बन गया भाई, और ये चीज़ मैं उसी में देख रहा हूँ। हाँ उसी में मैं अपने 17वें घंटे पे देख रहा हूँ कि और फिर बता रहा हूँ लोगों को, अरे तुझे पता है ये क्या लिखा आ रहा है इसमें। व्हाट इफ इट टर्न्स इनटू अ लीडर बोर्ड कि भाई एवरेज तो 17 है, मेरा तो 21 है। हाँ, किसकी बात कर रहा है वो? I'm just saying, अच्छा 21 नहीं, बुर्ज खलीफा। ठीक है, मतलब हर्ड मेंटेलिटी बुरी है भाई, मैं तो खिलाफ हूँ उसके। वो फिर वही बात है ना कि व्हाट डू यू मीन बाय हर्ड मेंटालिटी, खिलाफ समझ हूँ पा रहा भाई, है? तो ज़्यादा मत बोल, खिलाफ हूँ मैं उसके, समझ रहा है? ज़्यादा मत बोल। कम कैसे बोल? चुस्ता चुस्ता कम पर कम क्यों बोलना है फिर? कम बोलने वाली चीज़ थोड़ा है, वो तो करने वाली चीज़ है। ये भी बात है, बात तो ये भी है, पर मैं हर्ड मेंटालिटी कौन है भाई, मुझे थोड़ी पता है। पर बात पता है क्या है हमेशा कि ना, एक बहुत सिंपल चीज़ होती है कि इट्स अबाउट द बैलेंस, कहता है ना, इट्स अबाउट द बैलेंस। तो किसी भी चीज़ को आप कह नहीं सकते कि हर्ड मेंटालिटी इज बैड बिकॉज यू गोटा गो बी लाइक अच्छा ठीक है व्हाट डू वी मीन बाय हर्ड मेंटालिटी? हर्ड मेंटालिटी है कि भाई जो कुछ भी कर रहा है तू भी वही कर, दैट्स बैड, दैट्स बैड। पर वो इंस्टिंक्ट टू हर्ड मेंटालिटी कैसे आता है? As in, like, let's think about the good things in herd mentality. We all wear clothes. We all brush our teeth. We all brush our teeth. Some don't. And that's another hurt. That's a problem. That's a problem. Pyria. Some don't take bath. Some don't take shit. Pyria. 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 Yeah. So it's a problem. पर herd mentality कुछ तो benefits हैं, like people are nice, people are not bad. हाँ, ऐसा नहीं है कि you go out and people are just animals. मेरे को लगता है हाँ ये चीज़ जरूरी भी है। It's not as bad. हाँ, अब सबसे पहले हर्ड मेंटालिटी का तो ये भी एक एग्जांपल है ना कि राह चलते हुए किसी बंदे को पकड़ के अनशन नहीं बोल दिया, तमीज है तुम्हें, तमीज है ये, वो याद है जैसे होता है संस्कार दे रखे हैं, तो वो वैसे में नहीं, पर ठीक है हाँ तमीज में है लोग, वो भी तो हर्ड मेंटालिटी है फिर। वो भी तो है। अगर आप मेट्रो में जा रहे हो, आप चुपचाप अंदर बैठ जाते हो, ज़्यादातर लोग ठीक से बैठते हैं, देयर आर सम क्रीप्स, पर यू नो majority people are I won't say people are majority are good, but people are like just all right. It's not like as bad. And why does it feel like it's as bad? Well, because that's all we see on this shit. That's all we see on this shit, but it's not real life. मेरे को हर्ड मेंटालिटी का देख जैसे पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स हैं। पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स हैं कि पॉजिटिव्स में हम लाइफ बेटरमेंट, सोसाइटी फॉर्मेशन वगैरह अच्छी हो रही है वगैरह कर रहे हैं, ठीक है। बैड में क्या है? बैड में मैं बताता हूँ तेरे को, है डिल्यूजन। बैड में डिल्यूजन है भाई। एग्जाम्पल्स ले ले तू, सम पीपल की सिर्फ और सिर्फ खिलाफ होंगे किस चीज़ के, उनके साथ कभी कुछ चीज़ हुई भी नहीं है, वो दे विल बी अगेंस्ट इट। क्यों? क्योंकि उन्हें 13 बार ना रील देख ली वो कि होता होगा। आई मीन हुआ होगा तेरे साथ तो हाँ, आई फील बैड फॉर यू, ठीक है, बुरा हो रहा है तुम्हारे साथ, पर मतलब होता होगा क्या होता है भाई? तू मेरे को मिला एक दिन, तूने एक्सप्लेन किया कि ये दीज इंडिविजुअल्स गंदे हैं, इनको तो मार देना चाहिए। मैंने बोला क्यों भाई, तुम्हारे साथ कुछ तो हुआ होगा बुरा? बोला हो नहीं, पर होता है। मैं समझ नहीं पा रहा, नहीं पर होता है, क्या होता है? आई मीन यू yourself creating a situation कि वो होता है, हो जाएगा, and for no reason. हाँ, you could be at home, चाय पियो। तू बता, तू खुश नहीं है इंडिया? मैं खुश हूँ, बहुत खुश होंगे भाई, हमसे सर्वे नहीं लिया, और बहुत खुश नहीं होंगे। हाँ, बहुत खुश नहीं होंगे। हमें वो पता करना पड़ेगा why are they not happy and figure those problems out instead of being like मेजॉरिटी में हैप्पीनेस क्या होती है भाई? हर चीज में हैप्पीनेस देख रहे हैं फिर। हैप्पीनेस तब तो फिर अगर कम आया है तो दिक्कत की बात है भाई। नहीं, कमाया तो अच्छी बात है, हैप्पीनेस। हाँ, बात तो सच है। हाँ, ज्यादा तो अच्छी बात, ज्यादा कम कोई बात नहीं, जैसे भी हो, ज्यादा है कम, ज्यादा कम। पर हियर्स द थिंग, देख सोसाइटी ना किस तरह से डेवलप करती है, ठीक है। इंटेलेक्चुअल्स किस तरह से डेवलप करते हैं, एंटी हर्ड, हाँ, एंटी हर्ड इंटेलेक्चुअल्स कैसे इवॉल्व करें, राइट? बैक इन द डे
1500s 1600s if like intellectuals having a conversation वो क्या बोलते थे according to that book मतलब credibility के लिए even though I think it's bullshit but still right according to this book dash 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 according to this person जो thinker होगा या expert होगा dash 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 धीरे धीरे क्या हुआ YouTube came out 2010s में and उसमें क्या बोलने लगे लोग again mentioning human beings not books anymore people are not mentioning books just people कि उस philosopher ने ये बोला था उस thinker ने ये बोला था उस वीडियो में ये बोला था right अब क्या है in like 2025 के जो intellectuals हैं वो क्या बोलते हैं oh actually you know you are wrong because I saw this reel वो रील किसने बनाई वो रील हम बना सकते हैं ये दो लोग यहाँ बैठे हुए हैं ये बना सकते हैं वो रील भाई and I'm not saying कि like तुम्हारी words की worth तुम्हारे काम से है in that way you could think logical shit but not the data shit if you come up with data shit भाई कैन यू इमेजिन अमरता हम दोनों डिबेट कर रहे हैं और बात करते करते ना तू मेरी बात को ऐसे नहीं काट रहा कि उसमें कोई लॉजिकल फ्लॉ है तू मेरी बात पता कैसे काट रहा ओह एक्चुअली अकॉर्डिंग टू अ स्टडी बैक इन 1985 कहाँ पढ़ी स्टडी कहाँ पढ़ी रील में तूने स्टडी पढ़ी यू नो और पता है सबसे गंदा क्या है सबसे गंदा ये रहता है कि अरे ये तो इस इंडिविजुअल पेज से है ये तो सच है कि समझ रहा है सो लाइक व्हाट द फक इज दिस और वो ना जैसे याद है हम वो लिखते थे डिसर्टेशन उसमें हम देते थे कि हमने यहाँ से रेफरेंस लिए इस किताब के हमारे रील के दी लिंक्स दे रखी फ्यूचर में के जन्माऊं प्रोफेसर को गंदी गंदी रील भेज रहे हो हाँ गंदी कुछ टाइम बाद तेरी सास के 3 बेटे कर रखे हैं वहाँ पे यार बेसिस क्या है तुम्हारे साथ डिस्कस ही नहीं कर सकते हम कुछ ऐसे तो यार कुछ भी है तो जो सही बता मेरे को चलिए और थोड़ा वो हो सकता है अजीब सा किताब लिख दी वाई आई किल्ड गांधी ठीक है लोग खुश हो रहे ये कोई बात हुई आई थिंक वो वही होता है कि उनके खुद के पर्सनल आइडियाज जब बाहर दिखने लगते हैं इंसान को तो इंसान को ना थोड़ा क्रेडिबल लगता है अगर कोई चीज़ छप के आ गई तो मुझे ये बता आज घर जाके हम लोग कुछ अंडरस्टैंड नहीं लिख सकते जो हम पब्लिश भी करा दें और वो किताब की तरह भी दिखेगा तेरे को मेरे मन में क्या आता था पॉपुलर यू नो अर्थ में ना ह्यूमंस एक्सटिंक्ट हो रहे हैं तो उससे पहले ना एक रिलीजियस किताब लिख दूं मैं और उसे ना सेफ करके ना गाड़ दूं ज़मीन में कहीं तो फिर अगर काफ़ी समय बाद कुछ नए ह्यूमंस इवॉल्व हुए ना तो उन्हें वो मिले बुक और उसके बाद जब वो मिले ना उन्हें तो उसे रिगरसली फॉलो करें समझ रहा है तू मैं ना बहुत बार ऐसे सोचता हूँ जैसे कि आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं ठीक है उन्हें पुरानी हिस्ट्री के बारे में कैसे पता है चीज़ें खोद के निकाल के यार कोई इंसान बकचोदी में कुछ अनशन भी तो मतलब दफन कर सकता है हाँ मतलब क्या हम कुछ अनशन नहीं कर सकते कोई ऐसी सीढ़ी बना दी जिसमें अजीब सी चीज़ें ऐसे जीते हैं ह्यूमंस इस चलना ना पाप होता है कि तुम्हें पेट में रगड़ के चलना चाहिए हो सकता है अच्छी चीज़ें दफन ही नहीं हुई हो सकता है सारी बकवास चीज़ें दफन हुई हो सकता है अच्छी चीज़ें तो पता ही नहीं क्या पता दफनाई हो बेकार थी डस्टबिन थे नहीं तब अगर आज धरती पे अपोकलिप्स आ जाता है और हम सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं क्या प्रूफ रहेगा कि इंसान इस तरह से जी रहा था एक्यूरेट कुछ भी नहीं रहेगा आई मीन लोगों को पता है क्या मेरे को लगता है ये ग्रेट एस्केप है लॉजिकल थिंकिंग से बस की ना मेहनत नहीं करनी पड़ेगी हमें बस ना पहले से कुछ मिल चुका है तो अब हम बिना सोचे ना उन चीज़ों को बस फॉलो करेंगे और ये नहीं सोचेंगे कि आसपास क्या फ़र्क पड़ रहा है उन चीज़ों से बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे मेरे दिमाग में एक चीज़ आती है कि जैसे हर्ड मेंटालिटी को नॉर्मली हम सब मानते हैं हर्ड मेंटालिटी बहुत ज़्यादा है और दुनिया बेवकूफ़ है और हम ये सब मानते हैं मेजॉरिटी दुनिया बेवकूफ़ है पर हम ये भी मानते हैं कि मॉडर्न टाइम्स आर बेटर देन प्रीवियस टाइम्स इवन स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग इट इज़ मोर्टेलिटी रेट कम है 1000 थिंग्स व्हिच आर गुड that have increased पर sometimes I think biologically about this कि like अगर हम बोलें 2000 साल पहले जो कुछ लोग बोलते हैं कि 2000 साल पहले टाइम्स बहुत अच्छे थे हो सकते हैं नहीं भी थे we have no idea there is no way we can make any claim पर we can talk about it that's for sure but that's not the conversation ये है 2000 साल पहले और अभी इंसान बायोलॉजिकली कैसा है एग्जैक्ट सेम 2000 साल में कोई चेंज नहीं आता so here's my thing people back then were as intelligent as people today it's not that those people are more intelligent या we are less intelligent whereas कुछ effects आ रहे हैं अब आई थिंक 2000s के बाद पहली बार ये देखा गया है कि जो IQ है वो ड्रॉप कर रहा है बिकॉज ऑफ फोन यूसेज या फिर बिकॉज ऑफ पीपल स्टेइंग एट होम नॉट इंटरेक्टिंग विद अदर पीपल पर रफ एंड टफ आई थिंक इट्स प्रीटी मच द सेम बायोलॉजी दैट वी आर बॉर्न विद जो 2000 साल पहले भी था व्हाट आई रियली थिंक इज दैट जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है ना मुझे नहीं लगता चीज़ें अपने आप बेटर होती हैं हाँ आई थिंक पता है मेरे को ये भी लगता है कि ना ये चीज़ ना थोड़ी डिपेंड भी करती है जैसे इंडिविजुअली जैसे पहले के लोग थे ठीक है
अभी के लोगों के लिए सबसे अनपढ़ कौन होगा जो स्कूल नहीं गया? बहुत कॉमन चीज़ बोलते हैं ये चीज़ कि तू अनपढ़ है तो स्कूल नहीं गया, ठीक है। पहले था ये चीज़ कॉमन थी, काफ़ी लोग नहीं जा पाते थे स्कूल, ठीक है। अब क्या है, अब हम स्कूल जाते हैं, डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन कर रहे हैं, कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हैं, समझ रहा है तू? 12th में कैलकुलेटर यूज़ करते हैं भाई हम, वो भी साइंटिफिक कैलकुलेटर करना पड़ता है उसे यूज़। उस बेसिस में अगर हम देखें, फिर देखें हमारा एफिशिएंसी बढ़ गई कैलकुलेटर यूज़ करके, बस क्या हुआ, हमारी कैपेबिलिटीज़ बढ़ गई खुद से सोचने की, ठीक है। अब मेरे को IQ टेस्ट है, ठीक है। IQ टेस्ट कैसे होता है किसी का भी? वो कुछ भरना पड़ता है, उसमें क्वांट के क्वेश्चंस होते हैं, क्वांटिटेटिव थोड़े होते हैं। तो मेरे को पता कि पहले नहीं थे अगर साइंटिफिक टूल्स या फिर कैलकुलेटर्स नहीं थे वैसे में, तो ऑफ कोर्स वो एक नेसेसरी उनके लिए वो थी कि करना ही पड़ेगा मन में। और अभी का कोई इंडिविजुअल होगा जो 12th में उसको आदत पड़ जाएगी, 11th से 12th तक अगर वो कैलकुलेटर यूज़ कर रहा है, तो क्या लगता है वो ज़्यादा कैलकुलेट कर पाएगा फास्ट, या वो कर पाएगा जो माइंड में करता है पहले से? आदत की बात है ना। एग्जैक्टली, आदत की बात है, और अभी भी ट्रेन हो सकती है। हाँ, तेरे को याद है, मतलब मेरे साथ ऐसा पर्सनली हुआ है कि बचपन में जब घर पे टेलीफोन था तो मुझे सबके नंबर याद थे। मेरे को याद थे, क्योंकि वो सर्विस नहीं थी कि आप नंबर सेव कर सकते हो, पर अब जब सेव कर सकते हो तो वो मैकेनिज्म खत्म हो गया। और 2 मिनट लगते थे से याद करने में नंबर, 2 मिनट इतना मुझको लंबा आज तक 2-3 नंबर तो आज तक याद है। मेरे को भी याद है। And that is something you cannot forget. But what scares me is that think about essay writing. जैसे कि essay writing according to me is very important क्योंकि it helps you how to think. अगर ऐसे आपके ChatGPT लिख रहा है, you're not even writing essays, then you're also gonna, you know, outsource your thinking to ChatGPT. That would be crazy. That would be crazy. वो मीम नहीं आता है कि oh somebody asked me what is your name and oh my god my ChatGPT is not working right now, तो मुझे नहीं पता मैं क्या बोलूँ. It's just like it's one of those things. And it is gonna happen. It will happen, and I think we will have to accept it. We won't have to accept, we have to change it. We have to be like, hey, at least we can create a little community where people write. Individual part बन जाएगा वो, तो disintegrate नहीं कर सकता, but you can modify it, समझ रहा है? पर देख अमरते, मैं थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ। मेरे को ना एक ट्रेंड दिखता है कि in the times of where phones and where social media has become a cage, people are trying to get out of it. People are signing up for shit. People are signing up for retreats. हो तो रहा है ना? Please retreats. And things don't retreat. Retreat. तो जैसे treat. Tommy. तो जैसे you know sometimes when we record, so podcast यही तो होती है, कोई टॉपिक पे थोड़ा रहना तेरे को. So like sometimes when we record, I just find it very funny कि sometimes I can't say things that come to my head. होता है यार, वो गुस्सा आता है. गुस्सा भी नहीं, पर ऐसा आता है कि like I want to see a reaction. If you want to see a reaction, कि जैसे कि just think about personal boundaries. Things about being like a nice person, जिसमें herd mentality भी यहाँ पे आती है, right? Like it's also a herd mentality कि अच्छा I'm not gonna say those things. क्योंकि like that shit is gonna protect me. समझ रहा है? I'm not gonna say those things. I'm gonna say those things. But the case is like you can always say those things. क्योंकि वही तो बात है ना, वो हर्ड की जो पावर है, इट्स नॉट इन द हर्ड. जैसे उसमें नहीं था, GOT में नहीं बोलता है वो गंजा, क्या नाम था उसका, लॉर्ड वेरिस जब कहता है कि द पावर रिजाइड्स वेयर पीपल थिंक पावर रिजाइड्स. और बात बिल्कुल सही है. स्ट्रेंथ का सेम गेम तो है, उसमें तो पूरा वैसी है और कुछ है ही नहीं. मतलब उसमें किस की थी डेफिनेशन, उसकी नहीं, सर्जी की डेफिनेशन क्या थी, ये पावर रिजाइड्स वेयर पावर रिजाइड्स. उसका ऐसे बहुत स्पेसिफिक था कि पावर है और वो इट रिजाइड्स और रिजाइड्स इन दी. उसको लगता था कि कोई ऑब्जेक्टिव शिट है कि पावर रिजाइड्स हियर. जहाँ पे वो लिटिल फिंगर आता है, वो बोलता है, वो बकचोदी मार रहा होता है, तो वो बोलती है कि इसका गर्दन पकड़ो. उसकी गर्दन पकड़ते उसकी फट जाती है, तो बोलती है कि भाई अब छोड़ दो इसे, अब 3 पेस पीछे जाओ. लोग जा रहे होते हैं तो वो कहती है पावर रिजाइड्स वेयर पावर रिजाइड्स. पर वहाँ पे लगा ले वो गंजा आगे बोलता है कि पावर रिजाइड्स वेयर पीपल थिंक पावर रिजाइड्स. वही तो बात है हर्ड की वही तो बात है. क्योंकि वो एक कलेक्टिव व्यू क्या आ रहा है, कलेक्टिव व्यू तो पूरा हर्ड है ना. Where herd thinks power resides, that is where power resides. If you think कि तुम्हारी जो morality है वो herd से चलेगी, so if you are like subscribing to slave, of course that's gonna be a thing, because you don't have your own anchor. So of course if you don't have your own anchor, you gotta find your anchor somewhere else. वही तो बात होती है. तभी तो like पता नहीं किसने बोला था कि it's always teams versus teams. It's always teams versus teams. तो बात वही है कि एक individual cannot survive on their own.
ये तो बायोलॉजिकल है यार हमारा। बायोलॉजिकल शिट है। जैसे वो नहीं आता है, एक चीज़ है, लगा ले सेल्फिश जीन। कौन सी? एक चीज़ है सेल्फिश जीन करके, एक बुक है, उसमें बंदा कहता है कि एक बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन है ना कि हम कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। वो तो बोलते हैं फिटेस्ट तो एक एडजेक्टिव है। हाँ फिटेस्ट तो एक एडजेक्टिव है, तो मतलब नाउन क्या है वहाँ पे, मतलब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ठीक है, फिटेस्ट व्हाट, द इंडिविजुअल। पर उसने बोला कि इवन इफ, अच्छा ठीक है, जैसे एक पर्सपेक्टिव ये ले लिया कि इट्स अबाउट सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इंडिविजुअल। When we look at an individual, we see individual is made out of a lot of organisms. For example, तेरे पेट में जो बैक्टीरियाज हैं, पर वो बैक्टीरिया से डिसोसिएशन है कि दोज बैक्टीरियाज आर नॉट यू। भले ही तेरे पेट में जो लगा ले प्रोबायोटिक्स हैं, इन नंबर दे आर मोर देन योर ह्यूमन सेल्स, दैट्स क्रेजी, पर वी स्टिल कंसिडर आवरसेल्व्स टू बी ह्यूमन, ठीक है। अब उसमें आ गया कि सर्वाइवल व्हाट एग्जैक्टली, लाइक क्योंकि इंडिविजुअल के अंदर भी तो बहुत सारे वो हैं, तू डिफरेंशिएट कर सकता है भाई। तेरे अंदर कैंसर सेल है फॉर एग्जांपल, इट्स गोना विन, सो इज इट अबाउट सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कैंसर सेल, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ह्यूमन सेल? वो भी नहीं है। तो उस बंदे का ये आइडिया था कि इट्स अबाउट सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जीन, क्योंकि वो जीन होता है जो तू क्या बोलते हैं रिप्रोडक्शन के थ्रू भेज रहा है आगे, समझ पा रहा है? वो इट्स अबाउट द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जीन, तो वो जीन आगे बढ़ता रहता है। उसने बोला था यूनिट जो है वो जीन है बायोलॉजिकल एवोल्यूशन की, उसने ये कहा था। मैंने कहा ठीक है, दैट हैज बीन चेंज्ड यार। मतलब मोस्टली इधर पता है इंडिविजुअली जैसे बोलते हैं कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट लेते हैं, उसके बाद बोलते हैं स्ट्रॉन्ग विल ऑलवेज थ्राइव ओवर द वीक। फिर वहाँ पे ऐसे कोट आते हैं कि करके कि स्ट्रॉन्ग विल ऑलवेज प्रोटेक्ट द वीक, एंड इफ यू आर स्ट्रॉन्ग, इफ यू आर वीक देन यू विल ट्राई टू बिकम स्ट्रॉन्ग एंड यू विल प्रोटेक्ट द वीक। हाँ हाँ, वो पूरी साइकिल भी तो आती है ना हमेशा से। एक वो टिपिकल कोट नहीं है कि वीक मैन क्रिएट हार्ड टाइम्स ये हार्ड टाइम्स ये। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये पूरी चीज़ है ना जीन्स वाली, ये थोड़ी आउटडेटेड हो गई, इसको भी तो अपडेट चाहिए। जैसे कि वो नहीं था ज़ीब्रास वाली बात, कि ज़ीब्रास को स्ट्रेस होता है तो वो सीधा निकलते हैं और उसके बाद में वो सफ़र नहीं कर रहे इंसान की तरह। तो इंसान का तो पूरा साइकोलॉजिकल वर्ल्ड है। जैसे इन्होंने क्या किया था, क्योंकि मुझे लगता है इंसान फिर साइकोलॉजिकल लेवल पर रहता है ना कि अब फिजिकल लेवल पे इतना रह रहा है। तो लाइक जो एवोल्यूशन की पूरी वो बायोलॉजिकल एवोल्यूशन की थ्योरीज है ना, और वो हमें जो सब बताती है, मुझे नहीं लगता उसमें इतनी विजडम है कंपेयर टू जितना साइकोलॉजिकल एवोल्यूशन वाली विजडम आएगी। एक चीज़ बताता हूँ कि कुछ साइंटिस्ट ने देखा था कि जब भी ग्रैंड मास्टर्स के इवेंट्स हो रहे हैं 5 दिन के, उसके बाद जो सारे वो चेस प्लेयर्स हैं ना, चेस ग्रैंड मास्टर्स, उन सब का वेट बहुत ज़्यादा गिर जा रहा। हाँ मैं भी हैरान था वो चीज़ देख के। तो उन्होंने चेक करा कि इनकी कितनी कैलोरीज यूज़ हो रही हैं पर डे, हो रही थी 5000 कैलोरीज। और सोच के, वो भी सिर्फ सोच के। मुझे भी सचवा लो यार इतना। और उसमें फिर तो 10,000 कैलोरी खाएगा तो फायदा थोड़ा है। 10,000 तो मैं खा भी नहीं सकता, इतनी हेल्थ थोड़ी पीता हूँ। हेल कहाँ है? तो ब्रह्मास्त्र वो है ये चाइल्ड बियर। पर वो है, जैसे फिर उन्होंने क्या किया, उनके दिमाग में इलेक्ट्रोड्स लगा के देखा, तो उनको पता चला कि जैसे अगर हम दोनों चेस खेल रहे हैं ना, और अगर मैंने तेरी क्वीन मार दी, तो मेरे दिमाग में जो मेरे दिमाग में जो फायरवर्क्स होते हैं ना न्यूरॉन्स के, वो एग्जैक्टली वैसे ही हैं जैसे बबून्स के होते हैं जब वो किसी ऑपोजिट ट्राइब के अल्फा को मारते हैं। वो उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है दिमाग में। तो लाइक इंसान माय क्वींस नेम आउट ऑफ योर फकिंग माउथ। बॉल्ड क्वींस, बॉल्ड किंग्स, क्वीन नहीं हूँ मैं। आई थिंक दैट्स कैंसरस। तो मतलब साइकोलॉजिकल अवेयरनेस वहाँ चलता है। तो जैसे लगा साइकोलॉजिकल वर्ल्ड जो है, वहाँ के एवोल्यूशन में ज़्यादा फायदा है हमारे को उससे थोड़ा ना कि फिटेस्ट व्हाट। तो फिर जहाँ पे साइकोलॉजिकल गेम आता है, तो वहाँ पे वो नहीं आती डेफिनेशन की व्हाट इज़ अ ह्यूमन इज़ अ सोशल बीइंग। तो वहाँ तो फिर वही आ गई ना, अगर आप एंटी हर्ड मेंटालिटी हो फॉर एग्जांपल, तो फिर बहन जो मतलब वो कहते हैं ना, डोंट थ्रो द बेबी आउट विद द बाथ वाटर। पूरी हर्ड मेंटालिटी की, तो अगर तुम एंटा हो तो फिर उसमें तुम स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे? एज इन लाइक द नॉर्मल इंस्टिंक्चुअल बिहेवियर्स यू हैव, वो तो हर्ड जैसे ही तो है। आई थिंक व्हाट यू want to say is that you're not against the herd, you're against a certain action that herd is taking, but you're using the word herd as if you are not part of it, but you are yourself a part of a herd. हाँ, पूरी वही तो बात है। हाँ, ये फंडामेंटली जो सारे एक्शंस हैं, जो सारे मतलब हर तरह का जो पैटर्न आ रहा है चेंज का, जिसको कॉन्शियसनेस बोलते हैं, वो
ह्यूमन कॉन्शियसनेस है, तो उसमें तो ऑब्वियसली कुछ सिमिलैरिटीज़ होंगी, सारे बिहेवियर सेम होंगे और सारे बिहेवियर्स हर्ड मेंटालिटी तो है, बिकॉज ह्यूमन इज अ सोशल बीइंग, हम वो चाहते हैं। पर वहाँ पे हम शायद कुछ चीज़ भूल जाते हैं कि अगर हम केवल कंपैशन की तरफ से चलेंगे तो इट्स नॉट गोना बी ग्रेट। हमको वो अकाउंटेबिलिटी वाला गेम चाहिए जहाँ से वो एक प्रॉपर चेंज आता है अपडेशन का, क्योंकि वो अपडेशन ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे वो टिपिकल कोट नहीं है, चेंज इज नेसेसरी। भाई चेंज इज नेसेसरी, चेंज इज इनेविटेबल, नेसेसरी थोड़े है, चेंज इज इनेविटेबल। केवल ये थोड़ा ज़रूरी है, वो होता है। और फिर मेन प्रॉब्लम हमेशा वही है ना कि चीज़ें हमेशा मिडिल ग्राउंड में होती है जहाँ पे विजडम होती है। तो ज़्यादा इजी है कि तू किसी एक एज की तरफ बढ़ रहा है, रैडिकल हो रहा है फॉर एग्जांपल, क्योंकि लगा ले अगर हर्ड मेंटालिटी है फॉर एग्जांपल कि इंसान चाहता है उसकी कम्युनिटी हो और उस चक्कर से वो किसी हर्ड को सब्सक्राइब करता है, बीट व्हाटएवर, ठीक है। तुझे नहीं लगता वहाँ पे कॉम्पिटिशन्स होता है? जैसे अगर हम दोनों लिबरल्स हैं, राइट, अगर हम दोनों लिबरल्स हम बैठ के बातें कर रहे हैं तो बातें केवल ये नहीं कि हम दोनों के आइडियाज सेम है, बात है कि तेरे से और मेरे से हम दोनों में से कौन ज़्यादा लिबरल है। लड़ाई हो रही वो एक वो शिट है, वो शिट है, वो स्टेटस हो गया, अटैचमेंट ऑफ आइडेंटिटी हो गया वहाँ पे से कि ठीक है वो इस तरह से जोड़ रहा है वहाँ पे कि आई एम द बिगेस्ट, आई एम द बिगेस्ट। ठीक है, दे आर यूजिंग दिस अगेंस्ट पीपल, मतलब उनके थिंकिंग पूरी चेंज कर देते हैं कि हाँ अरे ये तो बिल्कुल लिबरल है, इसकी बात क्या सुननी है हमें, ये तो हमारे थिंकिंग के खिलाफ है, क्यों हमारे नेता ने बताया ये तो ये सब करता है। वो हर्ड मेंटालिटी, वो वाली जिसको लोग क्रिटिसाइज करते हैं। और वो ऑपोजिट में भी सच है, वो ऑपोजिट में सच है। राइट, एक बंदा आगे बात में भौंक रहा है तो फिर बंदे बोलते हैं स्टूपिड फक, क्योंकि नॉर्मली आर्गुमेंट्स कैसे होते हैं देखा है, कोई बंदा अपना कोई ओपिनियन रखता है, इधर से एक बंदा एकदम रैडिकल ओपिनियन फेंकता है, तो रैडिकल की तो बात ही नहीं है। कभी कभी वो ये भी बोलते रहते हैं कि क्या बोलते हैं न्यूज़ में, वो तो प्राउड है, प्राउड, योर मदर वुड बी प्राउड, या मदर वुड बी प्राउड, प्राउड कमिंग, तेलुगु में। तो वही है भाई, इसको आप कंक्लूजन देना चाहिए। आई थिंक कितना हो गया, 46 मिनट्स। तो कंक्लूजन क्या होगा इसमें, या कंक्लूजन क्या होगा? conclusion basically we are all are part of a herd and we will to accept it. We are not against each other, we are against the certain actions or certain individual is taking in part of becoming that herd. I think we should not confuse it, because if we get confused in that situation and we are creating the same situation for other people by creating another herd, and that would be problematic. Yeah, I would just end with कि if there is a herd cannot be there without a shepherd. You should pay attention to who is the shepherd, because if you are not the shepherd, you are the herd. If you want to be heard, don't be part of the herd. You have to be loud to be heard. You have to be heard. अब बंद कर दे, काउंट डाउन करियो। 3, 2, 1